आदाब नाजरीन, सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नलीन प्रभात ने जम्मू के पुंछ जिले का दौरा करके वहां सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस सरबराह का एक पुंछ इलाके का पहला दौरा था और दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस अफसरान के साथ एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत भी की, जिसमें पाकिस्तान से दरअंदाजी की जारी कोशिशों को रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम को सख्त करने पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने पुंछ में जिले पुलिस लाइन्स में अफ्तार चाय के इज्तिमा में भी शिरकत की, जहां उन्होंने पुलिस एहलकारों और रिटायर अफसरान से मुलाकात की। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि पुलिस सरबराह प्रभात ने इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और उन्होंने वहां पुलिस अफसरान से बातचीत भी की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकने असम्बली वहीदुर रहमान परा ने जम्मू कश्मीर असम्बली में 2 मकामी तंजीमों पर आयद पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई और इसके खात्मे का मुतालिबा किया। ताहम असम्बली के स्पीकर ने उनको मजीद बोलने की इजाजत नहीं दी और माइक बंद कर दिया। वाज़ेह रहे कि मरकजी सरकार ने गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 के तहत अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, वहीदुर रहमान परा ने इस मामले पर बात करने की कोशिश की। ताहम स्पीकर अब्दुल रहीम राफतर ने उन्हें खामोश रहने और बैठने की हिदायत दी, क्योंकि सवाल और जवाब का सेशन डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर वहीद परा ने कहा कि ये इक़दाम जम्मू कश्मीर में सियासी और समाजी और मजहबी सरगर्मियों को महदूद करने की कोशिश है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से अलहद की पसंद रहनुमा और जामे मस्जिद श्रीनगर के खतीब मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की हिमायत की जमात अवामी एक्शन कमेटी और मसरूर अब्बास अंसारी की क़यादत वाली इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी जमात सियासी पार्टियों पर पाबंदी के हक में नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगरचे ये फैसला वजारत दाखिला ने लिया है, लेकिन उन्हें इसका कोई इल्म नहीं था, क्योंकि ऐसे मामलात उनके दायरे इख्तियार से बाहर होते हैं। उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कहा, अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी की वजूहात क्या है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये फैसला मुंतखब हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं आता और जिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर पाबंदी लगाई गई वो हमारे साथ शेयर नहीं की गई। साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने इस पाबंदी पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत हिंद ने अलहद की पसंद रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को Z+ सिक्योरिटी फराहम की है तो उनकी जमात मुल्क दुश्मन कैसे हो सकती है। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मीर वाइज खुद एक मुतासिरा फर्द है। उनके वालिद मरहूम मीर वाइज मौलवी फारूक को शहीद किया गया। एक तरफ हुकूमत हिंद उन्हें Z+ सिक्योरिटी फराहम कर रही है और दूसरी जानिब उनकी जमात पर पाबंदी आयद करती है। अगर वो मुल्क दुश्मन होते तो हुकूमत उन्हें सिक्योरिटी क्यों देती? आखिर ताकत की पॉलिसी कब तक चलेगी?